एक्सपोनेंशियल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। खबर राजधानी पटना की है, जहां पर पटना बख्तियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर सुबह सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी और हाईवा में जोरदार की भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद ये सड़क हादसा हुआ और मौके पर जो है अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये पूरा मामला राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जब रेलवे का एक कर्मचारी अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी को कंप्लीट करके अपने घर को सुबह सुबह लौट रहा था, लेकिन इसी बीच उसे क्या पता था कि उसके साथ इतना बड़ा सड़क हादसा हो जाएगा। दरअसल जब रेलवे का कर्मचारी जो है वो अपनी स्कूटी लेकर घर जा रहा था, तो रास्ते में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ने उसकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद से स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद जो लोग थे वो तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद कर्मचारी को लेकर के वो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए आनन फानन में लेके जा रहे थे, लेकिन जो कर्मचारी है उसने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जी आपको बता दें कि सुबह सुबह फिर से एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इसी के साथ साथ बात करें तो पिछले दिन भी राजधानी से कई मामले जो है वो सामने आए थे कि किस तरीके से तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला था, जहां पर बस और ट्रक में टक्कर हो गई थी। तो एक जगह पर यानी कि पटना सिटी में जो है सिलेंडर से लदी हुई ट्रक जो है वो पलटी खाकर गिर गई थी। और आज देखिए एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर राजधानी में देखने को मिला है, जहां पर सुबह सुबह सड़क हादसे में एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो जाती है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हाईवा चालक जो है वो इस पूरी घटना को देखते हुए जो है फरार हो गया, मौके से फरार हो गया। जैसे ही टक्कर मारी गई और लोग जो है इकट्ठा हुए, उसी दौरान जो है हाईवा का जो चालक था वो फौरन फरार हो गया और इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी गई। लेकिन वहां पर जो लोग इकट्ठा थे वो इतने ज्यादा आक्रोश में थे कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो जाम कर दिया, लेकिन किसी तरीके से पुलिस के समझाने बुझाने के बाद जो है वो लोग हटे और उसके बाद पुलिस ने जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए पूरे मामले के बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले ये पूरा मामला बिहार की राजधानी का है, जहां पर सुबह सुबह ये बड़ा सड़क हादसा हो गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। देखिए बात करें तो आए दिन जो है वो एक्सीडेंट की कई सारी घटनाएं सामने आती हैं। इसी बीच एक और घटना आई है, जहां पर पटना बख्तियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक रेलवे गैंगमैन की मौत हो गई। मृतक की पहचान फतुआ थाना क्षेत्र के मोमिदपुर गांव निवासी 42 वर्षीय लौरिक सिंह के रूप में हुई, जो दानापुर रेलवे स्टेशन पर स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत थे। यह हादसा उस समय हुआ जब लौरिक सिंह अपनी 3 पहिया वाली स्कूटी से दानापुर में नाइट ड्यूटी खत्म करके अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान फतुआ के 4 लेन पर नूतन पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी स्कूटी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवा स्कूटी को लगभग 50 मीटर तक घसीटते हुए डिवाइडर पर जो है वो चढ़ गई, जिससे स्कूटी हाईवा के अगले पहिए में फंस गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में वहां पर लोग जो है वो इकट्ठा हो गए। इसी के साथ लोगों ने आनन फानन में लौरिक सिंह को फतुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसकी जो हालत है वो गंभीर बताई गई और इसी के साथ साथ दूसरे अस्पताल में उसे फौरन रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही लौरिक सिंह ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि वहां पर मौजूद लोगों में जो है इसको देखते हुए गुस्सा भी काफी ज्यादा है, जो अक्सर इस तरह के हादसे से जूझते रहते हैं। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने पटना बख्तियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को जाम कर दिया। मौके पर फतुआ एसडीपीओ अवधेश प्रसाद दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम जो है वो उनके द्वारा खुलवाया गया। लगभग आधे घंटे तक ये जो है ये जाम चला और ग्रामीणों का आरोप था कि 4 लेन किनारे अवैध रूप से खड़ी रहने वाली बड़ी गाड़ियां, विशेषकर वेयर हाउस की, अक्सर ऐसे हादसों का कारण ही बनती है। उनकी मांग थी कि सड़क किनारे खड़ी रहने वाली इन बड़ी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोका जा सके। इसी के साथ एसडीपीओ अवधेश प्रसाद ने सभी वेयर हाउस मालिकों को और लाइन होटल वालों को सख्त हिदायत दी कि आज के बाद से सड़क किनारे कोई भी बड़ी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस ने बताया कि हाईवा को जब्त कर लिया गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। देखिए इस घटना के बाद जैसे ही ये भीषण टक्कर हुई थी, उसके बाद
हाईवा चालक जो था वो मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने जो है हाईवा को भी अपनी हिरासत में ले लिया है और पुलिस जो है उसने बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और देखिए परिजन और जो वहां पर लोग मौजूद थे वो और ग्रामीण काफी ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में राष्ट्रीय राजमार्ग को ही जाम कर दिया, लेकिन पुलिस के समझाने बुझाने के बाद जो है किसी तरीके से इस पूरे मामले को कंट्रोल किया गया और उसके बाद जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और इसी के साथ साथ हाईवा को भी जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसको लेकर के जांच भी जारी है। इसी के साथ साथ वहां पर जो दुकानदार है उनसे भी पुलिस ने साफ कह दिया है कि सड़क के किनारे जो है ये बड़ी गाड़ियां लगाना सख्त मना हो गया। अक्सर ये देखा जाता है कि बड़ी गाड़ियां जो है वो ही हाई स्पीड में आती है और उसके बाद छोटी गाड़ियों से उनकी टक्कर हो जाती है, जिसके बाद ये सड़क दुर्घटना हो जाती है। जैसा कि आज हुआ जहां पर रेलवे का एक कर्मचारी जो है वो अपनी नाइट शिफ्ट की जो ड्यूटी है उसे खत्म कर कर घर जा रहा था। और इसी बीच देखिए एक और हादसा सामने आया जहां पर एक रेलवे कर्मचारी जो कि अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कंप्लीट कर कर घर जा रहा होता है अपने स्कूटर से, लेकिन इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही हाईवा जोरदार की टक्कर मार देती है स्कूटर में, जिसके बाद से ये बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।